हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौतम कुमार। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को डिस्कस किया था ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जिसका इस्तेमाल आज के भी टॉपिक में होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑन मैट्रिसेस या उससे रिलेटेड कुछ टाइप्स और साथ साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3। सो पहले हम लोग ये समझें कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते किसे हैं। अगर हम किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम्स को अगर आपस में इंटरचेंज करें तो उसके इंटरचेंजिंग के कारण जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा, न्यू मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को पहले वाले मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कहते हैं। जैसे अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर ए कोई मैट्रिक्स हो और अगर हम उसके रो और कॉलम्स को अगर इंटरचेंज करें तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा वो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा और उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आइदर ए डैश या हम लोग ए के पावर टी के रूप में रिप्रेजेंट करें। यानी इस तरीके से हम लोग किसी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो। अगर इसी तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m बाई n है, जैसा कि कोई भी मैट्रिक्स का कोई ना कोई एक ऑर्डर होगा, अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m बाई n है तो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर यानी रो की संख्या अब कॉलम की संख्या हो जाएगी और कॉलम का संख्या अब रो का संख्या। सो इसका ऑर्डर हमारा n बाई m होगा। अगर या इसी टर्म को अगर हम लोग उसके रिप्रेजेंटेशन में अगर समझें कि अगर कोई मैट्रिक्स A जिसके एलिमेंट हैं ए आई जे, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये ए आई जे जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ए जे आई में, यानी कि रो के पोजीशन के जगह पर कॉलम का पोजीशन और कॉलम के पोजीशन के जगह पर रो का पोजीशन। साथ साथ में इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर m बाई n है वो ऑर्डर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा n बाई m ऑर्डर में। यानी ये हमारा हुआ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का बेसिक मीनिंग कि मैट्रिक्स का अगर रो और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करें तो जो एक न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा उस मैट्रिक्स को पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग कहेंगे। अगर हम इस पर एक सिंपल सा एग्जांपल अगर देखें, जैसे हमने यहाँ एक मैट्रिक्स ले रखा है जो कि एक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। सो ये 1 5 और 7, 1 5 7 जो मेरा पहला रो का एलिमेंट्स है अब वो हमारा पहला कॉलम का एलिमेंट बनेगा और 0 -2 -1 और 2 जो सेकेंड रो का एलिमेंट्स है वो मेरा सेकेंड कॉलम का एलिमेंट्स बनेगा। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और ऑटोमेटिकली जो कॉलम है ऑटोमेटिकली रो में कन्वर्ट होगा। जैसा हम लोग यहां पर देखें कि ए का ट्रांसपोज, तो इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ट्रांसपोज के रिप्रेजेंटेशन को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं या इसके जगह पर हम कैपिटल टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब यहां पर 1 5 और 7 अगर हमारा रो पहला रो है तो ये हमारा पहला कॉलम बनेगा, फर्स्ट कॉलम, और ये हमारा जो सेकेंड रो है 0 -1 2 ये सेकेंड कॉलम, और ऑटोमेटिकली आप लोग देख रहे होंगे कि 1 0 अगर मेरा पहला कॉलम था तो यहां पर ऑटोमेटिकली वो हमारा पहला रो बना। यानी रो को कॉलम बनाया गया तो ऑटोमेटिकली कॉलम्स रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के इंटरचेंजिंग करने पर जो न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होता है वो पहले वाले मैट्रिक्स, दैट इज कहने का मतलब मैट्रिक्स ए, इस एग्जांपल के अनुसार वो हमारा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। अब अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखें कि अगर बेसिक ऑपरेशन के साथ अगर हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को अगर कनेक्ट करें, अगर हम किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करें यानी दो मैट्रिसेस का एडिशन किया जाए देन उसका ट्रांसपोज किया जाए, देन उसका ट्रांसपोज, या उस मैट्रिक्स का पहले हम ट्रांसपोज करें ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और फिर बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज, और फिर से दोनों को अगर आपस में ऐड करें तो ये हमारा दोनों ही सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, जिसे हम लोग आगे के एग्जांपल्स में वेरीफाई करेंगे। सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर ए माइनस बी
ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स यानी ए और बी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसपोज करें, या दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो दोनों सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर कर अगेन ट्रांसपोज करें तो रो कॉलम बना और अगेन फिर वो कॉलम रो बन जाए तो यानी कि वो वही का वही मैट्रिक्स हो जाएगा। यहां पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के साथ एक स्केलर k को गुना करें और उसके बाद अगर उसका ट्रांसपोज किया जाए या उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ उसी स्केलर को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट तो हमारा प्रॉपर्टी कि अगर किसी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें या दोनों मैट्रिसेस के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करें जिसमें ऑर्डर जो है जहां पर ऑर्डर जो है वो आपस में चेंज है, यानी कि ए के पोजीशन जो मेरा पहला पोजीशन था अभी ये ए ट्रांसपोज मेरे दूसरे पोजीशन पे है, यानी इस वाले कंडीशन पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के अनुसार ट्रांसपोज कंडीशंस के अनुसार मैट्रिक्स को कुछ और भी टाइप्स में डिवाइड किया गया, जिसमें मेरा पहला मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे किसको? अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद अगर मैट्रिक्स एज इट इज वही रह जाए, यानी ए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें और वो मैट्रिक्स ए के बराबर ही हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ए आई जे एलिमेंट जो होगा वो ए जे आई के बराबर होगा। यानी यहां पर लिखा हुआ है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, उसे हम लोग सिमेट्रिक तब कहेंगे जब ए आई जे और ए जे आई आपस में बराबर हो, या इसको सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर ट्रांसपोज ऑपरेशन मैट्रिक्स वही का वही हो, यानी कि ए का ट्रांसपोज भी किए तो भी वो मैट्रिक्स अगर ए के बराबर है तो इस ए मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें, मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल ले रखा है। मेरा पहला एग्जाम्पल एक 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, और सेकेंड मैट्रिक्स जो मेरा है बी वो एक 3x3 ऑर्डर का। अब अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोज ऑपरेशन अगर करें तो ए का ट्रांसपोज अगर करेंगे तो ये मेरा जो पहला रो है, सिमिलरली ए का ट्रांसपोज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमने लिखा। अब 2 4 मेरा पहला रो तो वो पहला कॉलम बनेगा, और 4 0 मेरा दूसरा रो वो हमारा सेकेंड कॉलम बनेगा। अब ऐसा करने पर भी अगर देखें हम लोग तो ये दोनों ही मैट्रिक्स सेम है, यानी फिर से ट्रांसपोज ऑपरेशन करने के बाद मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं आया। सो ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है इसका मतलब ए मैट्रिक्स हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर बी को भी अगर देखें तो बी मैट्रिक्स का मेरा पहला रो -1 4 -6 जो कि हमारा पहला कॉलम बनेगा। तो फर्स्ट कॉलम में अगर कन्वर्ट करें यानी फर्स्ट रो जो है वो हमारा फर्स्ट कॉलम बना, सेकेंड रो 4 2 3 ये हमारा सेकेंड कॉलम 4 2 3 में कन्वर्ट हुआ, और -6 3 5 कन्वर्ट हुआ, थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हुआ। अब अगर हम लोग यहां देखें कि अगर इन दोनों मैट्रिक्स को फिर से अगर कंपेयर किया जाए तो फिर से अगर कंपेयर करेंगे तो फिर से यहां पर ये मैट्रिक्स जो है वो बी मैट्रिक्स के ही इक्विवेलेंट है। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं सिमिलरली बी मैट्रिक्स, यानी कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के बराबर और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर बी के बराबर ही है तो हम कह सकते हैं कि ये ए एंड बी दोनों मैट्रिसेस जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। नेक्स्ट अगर अगला टाइप देखें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी ट्रांसपोज पर बेस्ड करके, यहां पर जस्ट स्लाइटली चेंज है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर करें और वो मैट्रिक्स नेगेटिव ऑफ अ फर्स्ट मैट्रिक्स हो, यानी ए मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज अगर करें और हमें -a मिले, यानी माइनस ए मैट्रिक्स अगर मिलता है तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। या यहां कह सकते हैं कि ए आई जे जो होगा वो -a जे आई के बराबर होगा, यानी कि कोई मैट्रिक्स अगर ये है
ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहा जाएगा जब ए आई जे माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर हो, जहां पर आई और जे का हर पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। या उसी को सिंपल डेफिनेशन में कह सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स के अगर बराबर है तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसका भी अगर एग्जांपल देखें, मान लिया कि ए और बी दो मैट्रिसेस है, हमने दो डिफरेंट ऑर्डर्स 2x2 और 3x3 ऑर्डर का एग्जांपल ले रखा है। ए का अगर ट्रांसपोज अगर करें तो फिर से ट्रांसपोज ऑपरेशन, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाए, यानी 0 और 4 मेरा फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम बना, और -4 0 सेकेंड रो, ये हमारा सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हुआ। अब अगर हम इसे कंपेयर करें ए मैट्रिक्स के साथ, तो ए मैट्रिक्स के साथ यहाँ पे टर्म को देखेंगे तो ए का वैल्यू जो है, ए का फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को अगर देखें तो ये टर्म हमारा +4 है, लेकिन यहां पर ये लिखा हुआ है -4, या यहां से भी कंपेयर कर सकते हैं कि +4 है और यहां पर है ये -4। सो अगर हम इस मैट्रिक्स में अगर माइनस अगर कॉमन लें, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि माइनस मल्टीप्लाई करें और उसे बैलेंस करने के लिए फिर से आउटसाइड हम लोग माइनस लिखेंगे, तो अगर ऐसा अगर किया जाए तो ये मैट्रिक्स हमारा फिर से माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स के ही बराबर होगा। यानी यहां पर देख रहे होंगे आप कि ए मैट्रिक्स जो है यही हमारा मैट्रिक्स था ए, तो माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स यहां स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमिलरली अगर बी मैट्रिक्स का भी अगर ट्रांसपोज करें, बी का ट्रांसपोज हमने किया, बी का ट्रांसपोज करने पर अगर हम देखें कि यहां पर एलिमेंट है -4 और ये बी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट था वो 4 था, किसी भी एक एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो यहां पर अगर माइनस कॉमन अगर लें इस मैट्रिक्स से जो हमारा ऑब्टेन्ड हुआ आफ्टर ट्रांसपोज, सो माइनस कॉमन लेने के बाद जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा, यानी हर एलिमेंट्स का साइन चेंज, जो कि हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में, पिछले ही लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा। अगर नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स या स्केलर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर में अगर प्रॉब्लम अगर हो तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। सो अब ये -b के बराबर, सो हम लोग कह सकते हैं कि ए एंड बी दोनों ही मैट्रिक्स यहां पर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगर उस मैट्रिक्स के साथ अगर गुना किया जाए और अगर वो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, यानी उन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है तो हम कहेंगे कि वो ए मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, जिसे हम एक एग्जांपल से वेरीफाई कर रहे हैं। मान लिया कि एक एग्जांपल लिया ए मैट्रिक्स जहां 2x2 ऑर्डर का कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा इसका एलिमेंट्स है। पहले हम लोग अगर ए का ट्रांसपोज अगर निकालें तो ए का ट्रांसपोज यानी कि कॉस अल्फा साइन अल्फा मेरा पहला कॉलम बन जाएगा, यानी फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम में हम लोग कन्वर्ट किए और नेक्स्ट हमारा जो ए मैट्रिक्स है उसे एज इट इज हम लोगों ने लिखा। अब अगर इन दोनों मैट्रिक्स का हम लोग प्रोडक्ट करें, जो कि हमारा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के कंसेप्ट से है, यानी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, एक बार हम लोग यहां पर फिर से समझेंगे, ऐसे मैंने पिछले लेक्चर में इसे डिस्कस किया था कि कॉस अल्फा यानी फर्स्ट रो हमारा फिक्स होगा पहले मैट्रिक्स का और फर्स्ट कॉलम फिक्स होगा हमारा दूसरे मैट्रिक्स का। अब अगर हम लोग शिफ्टिंग के साथ मल्टीप्लाई करें तो कॉस अल्फा मल्टीप्लाई होगा और माइनस साइन अल्फा, फिर से सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से अनदर रो यानी सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, सो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, और फिर सभी के प्रोडक्ट का सम करेंगे। यानी अगर सबका सम अगर किया जाए तो वो कुछ इस टाइप से आएगा, यानी पहला रो पहला कॉलम तो वो हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स बनेगा उसके प्रोडक्ट का, जैसा हमने यहां पर लिखा कि कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर नेक्स्ट साइन स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली अगर हर टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें
अब अगर यहाँ पे टर्म को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का सम अल्फा एंगल पर, जो कि एक 1 के बराबर होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के अनुसार, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के अनुसार। और नेक्स्ट हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा आपस में कैंसिल, सो ये वैल्यू 1001 जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहाँ A ट्रांसपोज इनटू A अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो यहाँ A मैट्रिक्स जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया वो A मैट्रिक्स जो होगा वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। अब अगर हम कुछ सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के प्रॉपर्टीज को अगर देखें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कि किसी भी अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का ऑल डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है वो 0 के बराबर होता है, जैसा मैंने पिछले एग्जांपल्स में देखा जहां पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने समझाया। दूसरा हमारा पॉइंट होगा कि कोई भी मैट्रिक्स अगर एक जीरो मैट्रिक्स है तो वो जीरो मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों कह सकते हैं। यहां पर मैंने स्टेटमेंट कुछ ऐसा लिखा कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक दोनों है तो ये तभी संभव होगा जब वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो। या स्टेटमेंट को हम लोग चेंज करके भी बोल सकते हैं, लेकिन जीरो मैट्रिक्स अगर बोलेंगे तो वहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना फिक्स है, यानी स्क्वायर फॉर्म में, यानी कि रो और कॉलम की संख्या बराबर हो और वो एक जीरो मैट्रिक्स हो, तो वो सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक दोनों मैट्रिसेस होगा। नेक्स्ट हमारा कि अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हम अगर उसे किसी स्केलर से गुना करें तो स्केलर प्रोडक्ट भी आपका स्केलर के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। और अगर ए कोई अस्क्यू सिमेट्रिक है तो वो स्केलर से मल्टीप्लाई होकर अस्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, जहां पर के एक स्केलर वैल्यू हम लोगों ने लिया। नेक्स्ट, अगर कोई एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर हम उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करें तो एडिशन हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगा और डिफरेंस हमारा एक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगा। हम यहाँ पर एग्जांपल से कुछ टर्म को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग आगे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस देखेंगे वहां पर ये जाकर वेरीफाई होगा। नेक्स्ट, हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज एक सिमेट्रिक और अस्क्यू मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये हमारा हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसके हर टर्म को हम लोग वेरीफाई करेंगे आगे के एग्जांपल्स में। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए या ए इंटू ए ट्रांसपोज दोनों ही प्रोडक्ट जो होगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हमारा कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई भी इंटीग्रल पावर अगर करें तो हमेशा वो मैट्रिक्स या इंटीग्रल पावर का जो मैट्रिक्स होगा वो ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर ए एंड बी अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, सेम ऑर्डर का दो कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो हम लोग ए बी अगर सिमेट्रिक होगा यानी उन दोनों का प्रोडक्ट अगर सिमेट्रिक है तो ये तभी संभव है जब ए बी एंड बी ए दोनों ही एग्जिस्ट करता हो, यानी ए बी एंड बी ए दोनों ही बराबर हो, साथ साथ में दोनों का डिफरेंस यानी ए बी माइनस बी ए ऑलवेज एक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम लोगों ने ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया, साथ साथ में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा। अब उसी पर बेस्ड करके कुछ प्रॉब्लम बनवाया जाएगा। एनसीईआरटी 3.3 जिसका पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हमें ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स फाइंड करना है, जिसमें पहला मैट्रिक्स हमारा एक 5 1/2 और -1 यानी एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो हम लोग अगर इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करें तो एक कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑब्वियसली सिंगल कॉलम है तो ये सिंगल रो में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हम लोग कॉलम को रो में कन्वर्ट किए, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट किया
और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सिमिलरली अगर हम लोग ए मैट्रिक्स यहाँ 1 2 -1 3 यहाँ पर मेंशन नहीं था नेम, ए मैट्रिक्स है, हम लोगों ने एग्जाम्पल के दौरान यानी कि सॉल्यूशन में हम लोगों ने इसे ए कंसीडर किया। अब यहाँ पर सभी का ट्रांसपोज अगर करें तो ये ट्रांसपोज कुछ इस टाइप से आएगा, यानी फर्स्ट रो जो है वो मेरा फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हुआ और सिमिलरली सेकेंड रो हमारा सेकेंड कॉलम में। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, यानी यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। यानी एक्सेस सिंपल क्वेश्चन जैसा मैंने पहले के एग्जांपल्स में भी देखा। सिमिलरली एक थर्ड मैट्रिक्स है यहाँ पर, उसका भी अगर ट्रांसपोज करें तो रो को कॉलम एंड कॉलम को रो बनाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके से आंसर प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दो मैट्रिसेस दे रखा है और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए कहा गया। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि एग्जांपल्स के दौरान में हम लोग इसे वेरीफाई करेंगे। इसमें जिसमें पहला एग्जांपल दे रखा है जिसका एलएचएस पोर्शन ये है कि पहले ए एंड बी मैट्रिसेस को ऐड करें और देन ट्रांसपोज करें। तो ए एंड बी को पहले अगर आपस में ऐड किया जाए तो हम लोग एडिशन को दो मैट्रिसेस का तब परफॉर्म कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर का हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं। सो -1 ऐड होगा -4 के साथ, सिमिलरली 2 ऐड होगा 1 के साथ, 3 ऐड होगा -5 के साथ और सिमिलरली 5 ऐड होगा 1 के साथ और बाद बाकी सभी रिमेनिंग एलिमेंट्स का इसी तरीके से एडिशन करेंगे। अगर एडिशन अगर किया जाए तो ये कुछ इस टाइप से एक मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुआ। अब अगर हम फर्दर इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज अगर इस मैट्रिक्स का अगर करें तो ये इस टाइप से एक मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुआ, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो पोर्शन है वो ऐसा कुछ ऑब्टेन्ड हुआ। अब हम देखते हैं कि क्या राइट हैंड साइड भी इसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो राइट हैंड साइड कहता है कि अगर दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज किया जाए, दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करें और देन एडिशन परफॉर्म करें, तो दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज यानी रो और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करें, यानी पहले मैट्रिक्स ए के रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज करें तो पहले मैंने ए मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज सिंबल लिखा, सिमिलरली बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वो कुछ इस टाइप से आएगा, जो कि हम लोग अब समझ चुके हैं कि ट्रांसपोज किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। रो को कॉलम एंड कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे यानी इंटरचेंज करेंगे। फर्दर फिर से अगर एडिशन किया जाए उसी बेसिक ऑपरेशन के जैसा तो -1 -4 -5 हो जाएगा, 5 और 1 6 होगा और इस तरीके से हमें वही सिमिलर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुआ जो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स था। सो यहाँ पर दोनों ही इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन मेरा वेरीफाई हुआ। सिमिलरली ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरे नंबर को भी अगर सिमिलर वे से अगर बनाए तो वो फिर से कुछ इस टाइप से आएगा। और डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस भी हम लोग सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को में करते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्ट किया जाता है। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें जो कि सिमिलर क्वेश्चन है और इस तरीके से फिर से हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर आएगा। और थर्ड एग्जांपल दे रखा है, क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड है ए का ट्रांसपोज एंड एक मैट्रिक्स है हमारा बी। यहां पर फिर से उसी रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए कहा गया। तो आइदर हम पहले जैसे एडिशन ए और बी का एडिशन करने के लिए अगर ए का ट्रांसपोज अगर प्रोवाइडेड है तो हमें पहले ए मैट्रिक्स ऑब्टेन करना होगा। और हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगर फिर से ट्रांसपोज कर लिया जाए तो वो फिर से वही मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो यहां से हम लोगों ने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जो कि ए मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा और ये कुछ इस तरीके से हमारा ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुआ। अब हमें ए मैट्रिक्स फाइंड हो गया, अब हमें ए मैट्रिक्स पता है और बी मैट्रिक्स पता है। सो अब हम लोग दोनों का अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर एडिशन करें तो एडिशन करने के बाद फिर से सेम ऑर्डर का दो मैट्रिसेस एडिशन करने में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे और ऐड करके हमारा कुछ इस टाइप का एक मैट्रिक्स आएगा, जिसे फर्दर अगर ट्रांसपोज करें तो ये हमारा ये मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुआ। अब राइट हैंड साइड वाले पार्ट को अगर देखें तो
ए ट्रांसपोज जो कि ऑलरेडी नोन और बी ट्रांसपोज जिसे हम लोग ऑब्टेन करेंगे। सो ए ट्रांसपोज को हमने यहां पर लिखा, क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड था। और बी के ट्रांसपोज को अगर लिखें तो बी का ट्रांसपोज फिर से अगर दोनों मैट्रिसेस को अगर आपस में ऐड करें तो फिर से हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स कुछ यही होगा, जो कि यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सो ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हुआ। सिमिलरली अगर हम सेकेंड वन को भी देखें तो सेकेंड वन को भी बना सकते हैं, बस यहाँ पर डिफरेंस है। तो a माइनस बी सिमिलर वे जैसा एडिशन में हम लोगों ने किया, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में ही सेम मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुआ। सिंपल एग्जांपल, जहां पर एक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज दिया हुआ है और दूसरा मैट्रिक्स B, और हम लोगों से डिमांड किया जा रहा है A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज। यहां चाहें तो हम प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या A और B ऑब्टेन करके हम इसे सम करके ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर लें। दोनों ही तरीके को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर A ट्रांसपोज अगर दिया हुआ है, हम एक सिंपल सा अप्रोच ले रहे हैं कि A ट्रांसपोज को पहले A में चेंज कर लें, यानी A का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का फिर से अगर ट्रांसपोज करें तो वो A मैट्रिक्स, और हम लोगों ने A ऑब्टेन किया, B ऑलरेडी हम लोग को मालूम है। अब हम लोग A प्लस 2B को ट्रांसपोज कर लें, यानी A प्लस 2B का ट्रांसपोज, जहां पर A मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ था ऑलरेडी, जिसे हम लोग ने ऑब्टेन किया। A ट्रांसपोज गिवन था, हम लोगों ने A ऑब्टेन किया, इसे पुट किया। B मैट्रिक्स के साथ 2 स्केलर को मल्टीप्लाई करना है। सो 2 स्केलर को अगर इसमें मल्टीप्लाई करके अगर हम डायरेक्ट लिखें तो ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और ये हमारा कुछ इस टाइप से मिला। फर्दर अगर इसे ऐड करें और ऐड करने के बाद अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स यानी रिक्वायर्ड आंसर होगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल को अगर देखें, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा प्रोडक्ट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट ऑपरेशन को मिक्स करके एक प्रॉपर्टी जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ा, उसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए ये एग्जांपल यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें पहला एग्जांपल में एक मैट्रिक्स A जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स B जो कि एक रो मैट्रिक्स। अब अगर हम लोग पहले AB का ट्रांसपोज करें लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे पहले तो हमें A और B का प्रोडक्ट निकालना होगा। तो A और B का प्रोडक्ट निकालें, तो प्रोडक्ट जैसा कि हम लोगों ने मैट्रिक्स ऑपरेशंस में देखा, सिमिलरली वैसा ही मल्टीप्लाई करें। तो ये अगर पहला मैट्रिक्स अगर 3/1 ऑर्डर का है और दूसरा मैट्रिक्स अगर 1/3 ऑर्डर का, तो सो इसका प्रोडक्ट एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसे मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो -1 इंटू -1, तो अगर प्रोडक्ट किया जाए तो वो कुछ इस टाइप से ऑब्टेन्ड होगा। फर्दर अगर इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा इस टाइप का एक मैट्रिक्स प्रोवाइड किया जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। सिमिलरली राइट हैंड साइड को अगर देखें तो पहले B का ट्रांसपोज देन A का ट्रांसपोज। अब B का ट्रांसपोज अगर लिखा जाए तो -1 2 1 जो B मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज एंड A का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑपरेशन करने के बाद अगर फर्दर फिर से हम मल्टीप्लाई करें तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी सेकेंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से ऑल रो मल्टीप्लाई हुआ। सिमिलरली फिर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये फिर सिमिलरली हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके कारण हमारा रिजल्ट कुछ इस टाइप से आएगा। और यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम ही मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जांपल नंबर 2, जहां पर A और B मैट्रिक्स का फिर से एक रिलेशन वेरीफाई करना है, सिमिलर 1 नंबर जैसा ही। तो हम लोग A और B के प्रोडक्ट का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। सिमिलरली ये इस टाइप का एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगा जैसे मैंने पहला नंबर में देखा। सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड को अगर देखें तो ये दोनों ही पार्ट सिमिलर रिजल्ट, क्योंकि पहला जैसा ही सेम था तो हम लोग यहाँ पर स्किप किए। अब यहाँ पर दोनों ही टर्म अगर सिमिलर, सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर है, तो वो पार्टिकुलर रिलेशन या प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ा वो सभी एग्जांपल्स पर वेरीफाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखा है और जिसे हम लोगों ने पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के नाम से जाना। यहाँ पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का नाम मेंशन नहीं करके
यहाँ पर बस एक रिलेशंस को या एक रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे हम लोग डेफिनेशन के अनुसार कह सकते हैं कि ये ए जो मैट्रिक्स है दोनों ही एग्जाम्पल में एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलर क्वेश्चन जैसा मैंने इस डेफिनेशन के दौरान जो एग्जाम्पल लिया था उसी के जैसा ही है। तो हम लोग ए ट्रांसपोज इंटू ए करें तो ए मैट्रिसेस जो कि यहाँ पर कॉस अल्फा साइन अल्फा मेरा पहला रो जो कि मेरा पहला कॉलम बनेगा, पहला कॉलम बना कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और सिमिलरली सेकेंड रो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमारा सेकेंड कॉलम बना और ए मैट्रिक्स को हम लोगों ने सिमिलर लिखा। फिर फर्दर अगर इसका प्रोडक्ट अगर किया जाए तो प्रोडक्ट करने के बाद ये कुछ इस टाइप के टर्म में कन्वर्ट होगा, यानी कहने का मतलब प्रोडक्ट को फिर से अगर रिवाइज करें तो ये दोनों का प्रोडक्ट, सिमिलरली इन दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का सम जो कि हमारा ऑब्टेंड हुआ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करें तो साइन इंटू कॉस अल्फा, साइन इंटू कॉस अल्फा, और फिर कॉस इंटू माइनस साइन अल्फा यानी माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और इन दोनों का एडिशन जो कि सब्ट्रैक्शन का साइन था यहाँ इसलिए यहाँ पर माइनस साइन रहा। सिमिलरली अगर हम सेकेंड कॉलम से भी वैसा ही करें तो इस टाइप का टर्म ऑब्टेंड होगा। फर्दर साइन अल्फा कॉस अल्फा सिमिलर टर्म आपस में कैंसल आउट और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का जो एडिशन है जो कि 1 के बराबर होगा, और यही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यही हमारा राइट हैंड साइड। सिमिलरली अगर सेकेंड नंबर टर्म को अगर देखें तो सेकेंड नंबर टर्म सिमिलर अप्रोच, तो इसे हम लोग उसी तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो फिर से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा। जहां दे रखा है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करें और दूसरा ए एक्स क्यू सिमेट्रिक, जो कि हम लोगों ने डेफिनेशन के दौरान में भी देखा। बस हम लोग यहाँ ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे पहले क्वेश्चंस में। ए का अगर ट्रांसपोज करें, रो को कॉलम और कॉलम को अगर रो में कन्वर्ट करें तो ये फिर से वही मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स ए है, तो ये ए के बराबर। और अगर ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल को अगर देखें, ट्रांसपोज अगर किया जाए तो ये हमारा मैट्रिक्स में थोड़ा सा स्लाइटली चेंजिंग है कि ये -1 है और यहाँ पर ये +1 है। सो अगर माइनस को कॉमन ले इस वाले टर्म से तो हमारा फिर से जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड हुआ वो फिर से हमारा ए मैट्रिक्स, और ये माइनस साइन जो आउटसाइड है जिसके कारण ये माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। और ए ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ ए के बराबर है इसका मतलब है कि ए मैट्रिक्स मेरा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो वेरीफाई करने के लिए कहा गया जो कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक में पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ एडिशन एक सिमेट्रिक होता है और उसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ जो डिफरेंस होगा वो एक अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसी को वेरीफाई करने के लिए एग्जांपल है। सबसे पहले ए का अगर ट्रांसपोज अगर हम लोग फाइंड करें तो ए का ट्रांसपोज कुछ इस टाइप से फाइंड होगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाया। नेक्स्ट अब अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज है जिसे हम लोग पी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब दोनों मैट्रिसेस का अगर एडिशन किया जाए तो पी एक मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा जो कि हम लोग का ऑब्टेंड हुआ आफ्टर एडिशन 2 11 11 14। सिमिलरली अब अगर हम लोग को पी इस टर्म को अगर हमको सिमेट्रिक बताना है तो हमें पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके पी के बराबर दिखाना होगा। तो अगर पी का ट्रांसपोज अगर करें तो ये ट्रांसपोज ऑपरेशन करने के बाद ये पी मैट्रिक्स के बराबर ही रहा। तो पी ट्रांसपोज अगर पी के बराबर है तो कह सकते हैं कि पी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और पी सिंबल को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था ए प्लस ए ट्रांसपोज के जैसा, ए प्लस ए ट्रांसपोज के जगह पर। सो हमारा ये ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली दूसरे वाले टर्म क्यू के रूप में अगर टर्म को देखें, क्यू मैट्रिक्स माना हमने ए और ए ट्रांसपोज के डिफरेंस को, फिर से अगर डिफरेंस करें तो एक मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा। अब क्यू को अगर ट्रांसपोज करके चेक करें कि क्या इस क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो इसे अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे और फर्दर अगर देखा जाए तो ये माइनस क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कह सकते हैं कि क्यू जो है दैट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो एक अस्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
फिर से हमारा उसी टाइप का टर्म, जहां पर हम लोगों को सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक नहीं कहकर हमें एक वैल्यू डिमांड किया गया, यानी मेनली ये क्वेश्चन ट्रांसपोज से ही रिलेटेड है। 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो 1/2 सभी के वैल्यू को हम लोगों ने यहां पुट किया। अब इस वाले टर्म का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद अगर आपस में अगर ऐड किया जाए, तो यहां पर हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर ऐड करें तो सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 + 0 0, 0 + 0 0। सिमिलरली ए और माइनस ए भी 0, बी और बी -0। सो आफ्टर एडिशन ये सभी मैट्रिसेस का एलिमेंट, यानी सभी एलिमेंट इस मैट्रिक्स का 0 के बराबर होगा, यानी 0 मैट्रिक्स। सो 1/2 के साथ अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा इसका रिजल्ट एक 0 मैट्रिक्स होगा, जो कि एक 3/3 ऑर्डर का है। सिमिलरली अगर हम 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज करें, तो फिर से अगर इसे सॉल्व करें और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस अगर किया जाए तो वो कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में यहां एक्सप्रेस करना है स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के जैसा। जिसमें पहला एग्जांपल अगर देखें तो पहला मैट्रिक्स एक 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम लोगों ने यहां ए कंसीडर किया। अब अगर हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में अगर लाना चाहें, तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज कुछ इस टाइप से। अब हम लोग उसी प्रॉपर्टी का यूज करें कि अगर ए मैट्रिक्स को अगर ए के ट्रांसपोज के साथ अगर ऐड करें तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और साथ साथ में अगर ए मैट्रिक्स का अगर हम ए ट्रांसपोज के साथ या ए ट्रांसपोज को अगर हम डिफरेंस करें तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब अगर इन दोनों को अगर आपस में ऐड करेंगे तो ये आपका एडिशन जो होगा वो 2a के बराबर। सो इस 2a को बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग 1/2 दोनों में अगर मल्टीप्लाई करें, 1/2 दोनों में अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा टर्म जो होगा वो हमारा a के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, जिसे हम लोग एक मैट्रिक्स मानेंगे जो कि हमारा सिमेट्रिक होगा, और 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज जो है वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। सो हम लोग यहाँ पर p और q दो मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं, जिसे हम लोग 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, जिसे हम लोग फर्दर अगर सॉल्व करें तो इस तरीके से p मैट्रिक्स मेरा ऑब्टेंड हुआ, जिसे हमें बताना होगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो अगर P और सिमिलरली अगर हम Q को अगर देखें तो Q को सॉल्व करके हम लोगों ने ऐसा मैट्रिक्स निकाला। सो P और Q को पहले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वेरीफाई करने के लिए दोनों मैट्रिसेस का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, जहां पर P ट्रांसपोज P के बराबर है एंड Q ट्रांसपोज जो है वो हमारा माइनस ऑफ Q के बराबर। सो P मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q मैट्रिक्स मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर हम दोनों के सम को अगर रिप्रेजेंट करें, जहां पर P और Q का वैल्यू हम लोगों ने ऑब्टेन कर रखा है, P और Q को अगर आपस में अगर ऐड किया जाए और इसका एडिशन अगर देखें तो फिर से ये मैट्रिक्स जो है वो हमारा ए मैट्रिक्स के ही बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक मैट्रिक्स, जिसे फिर से एक्सप्रेस करना है हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम जैसा। तो फिर से हम लोग पहले ए ट्रांसपोज फाइंड कर लें। ए मैट्रिक्स का हम लोगों ने ट्रांसपोज फाइंड किया, सिमिलर पहले क्वेश्चन जैसा। अब फिर से अगर हम P और Q को पहले अगर ऑब्टेन करें तो वो इस तरीके से हमारा दो मैट्रिक्स ऑब्टेंड हुआ P और Q। अब अगर P और Q को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अगर बताना चाहें तो P का ट्रांसपोज जो कि हमारा P के बराबर है, सो कह सकते हैं कि P मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करें जो कि एक जीरो मैट्रिक्स है, जिसे हम माइनस ऑफ जीरो मैट्रिक्स भी हम लोग कह सकते हैं। सो Q मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक। फर्दर अगर P और Q को अगर हम लोग ऐड करें तो जो कि हमारा A मैट्रिक्स के बराबर है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस ए मैट्रिसेस जो है वो दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम के बराबर होगा। जिसे हम लोग फिर से उसी तरीके से अगर सॉल्व करें तो
तो हमारा ये भी उसी टाइप का रिजल्ट आएगा। और हम लोग कह सकते हैं, ये क्वेश्चन हम स्किप इसलिए कर रहे हैं कि सिमिलर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन वैसा देखा। थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम लोग सिमिलर उसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जैसा हम लोग पहला नंबर और दूसरे नंबर में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, जिसमें ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले ए एंड बी अगर सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर एंड बी का ट्रांसपोज बी के बराबर। अब नेक्स्ट हम लोग का जो मैट्रिक्स दे रखा है, अगर उसे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक अगर बताना हो तो पहले उसे हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। अब इसके बेसिक ऑपरेशन का अगर यूज करें प्रॉपर्टीज का, तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के डिफरेंस का ट्रांसपोज, तो दोनों इंडिविजुअल ट्रांसपोज का डिफरेंस। सिमिलरली अगर फिर से अगेन अगर प्रॉपर्टी यूज करें ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, दैट इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ए का होल ट्रांसपोज मतलब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज बी और ए के बराबर है, सो हम लोग फिर से इसे अगर लिखें तो ये कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा। अब अगर इसको पहले वाले मैट्रिक्स जैसा लाने के लिए हमें इसमें माइनस कॉमन लेना होगा, यानी माइनस ऑफ प्रीवियस मैट्रिक्स मिला, तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 12 फिर से ट्रांसपोज पर डिपेंड करके, ए और ए ट्रांसपोज का एडिशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जहां पर ए मैट्रिक्स यहां दे रखा है। अब ए मैट्रिक्स और ए का ट्रांसपोज अगर करें तो ए और ए ट्रांसपोज का अगर एडिशन करें तो ए और ए का एडिशन दो मैट्रिसेस का एडिशन, जो कि हमें कुछ इस टाइप से फाइंड होगा। अब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल, सो हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर इक्वेट करें तो 2 cos अल्फा बराबर 1, सो 2 cos अल्फा बराबर 1 यानी cos अल्फा बराबर 1/2, जहां पर अल्फा का वैल्यू इस ऑप्शन के अनुसार हमारा π/3 होगा, यानी cos अल्फा cos का वैल्यू cos 1/2 वैल्यू cos में π/3 एंगल पर होता है, सो अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं π/3। सो ऑप्शन नंबर बी जो इसका है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। मोस्ट प्रोबेबली जो भी हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।